नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वंदे मातरम के मंत्र ने समूचे देश को शक्ति और प्रेरणा दी तथा स्वतंत्रता आंदोलन को ऊर्जावान बनाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस पर रैतिक परेड का निरीक्षण किया। होमगार्ड स्वयंसेवकों को वर्दी भत्ता अनुमन्य किए जाने सहित अन्य घोषणाएं की। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में हाई स्कूल के टॉपर 240 छात्र छात्राओं का दल भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण के लिए देहरादून से रवाना। और गोवा के अरपोरा में कल हुए भीषण अग्निकांड में उत्तराखंड के 5 लोगों की मृत्यु। प्रदेश सरकार दिवंगतों के पार्थिव शरीर को उनके परिजनों तक पहुंचाने के लिए गोवा सरकार के लगातार संपर्क में। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पंकज सनबाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा शुरू हुई। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने वर्ष 1875 में लिखा था। चर्चा की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वंदे मातरम के मंत्र ने समूचे देश को शक्ति और प्रेरणा दी तथा स्वतंत्रता आंदोलन को ऊर्जावान बनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज वंदे मातरम का स्मरण इस सदन के सभी सदस्यों और देशवासियों के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम ने वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी आखिरी सांस तक वंदे मातरम का जय घोष किया। हमारे जांबाज सपूत बिना किसी डर के फांसी के तख्त पर चढ़ते थे और आखिरी सांस तक वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, यही उनका भाव घोष रहता था। खुदीराम बोस, मदनलाल ढींगरा, राम प्रसाद बिस्मल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रामकृष्ण बिस्वास, अनगिनत जिन्होंने वंदे मातरम कहते कहते फांसी के फंदे को अपने गले पर लगाया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब वंदे मातरम अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रहा था तब देश आपातकाल से प्रभावित था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का विरोध करने वाली मुस्लिम लीग की राजनीति 1937 में शुरू हुई थी। श्री मोदी ने वंदे मातरम पर समझौता करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय गीत के मुद्दे पर मुस्लिम लीग के समक्ष समर्पण कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस पर आज देहरादून में आयोजित रैतिक परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभाग की स्मारिका और कैलेंडर का विमोचन करने के साथ ही सेवा प्रदत्त और दिवंगत होमगार्ड के आश्रितों को चेक भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने होमगार्ड स्वयंसेवकों को वर्दी भत्ता अनुमन्य किए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य में अंतर जनपदीय ड्यूटियों में तैनात होने वाले होमगार्ड स्वयं सेवकों को मिलने वाले भोजन भत्ते को 100 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रतिदिन किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने नागरिक सुरक्षा संगठन के स्वयं सेवकों को मिलने वाले प्रशिक्षण भत्ते को 50 रुपये से बढ़ाकर 140 रुपये प्रतिदिन किए जाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा, होमगार्ड जवान कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, समर्पण और अदम्य इच्छा शक्ति के साथ प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था और जनसेवा के दायित्वों को निभाते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जवानों के कल्याण और संगठन के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं और सरकार जवानों के हितों के लिए आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रहेगी। होमगार्ड्स के जवान हमारे हर कठिन परिस्थिति, कोई स्थिति हो, उस स्थिति में मौके पर अपना योगदान देते हैं। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हमारी सरकार सभी होमगार्ड्स के जवानों के कल्याण के लिए पूरी तरह से संकल्पित है और उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमने यहाँ पर कुछ घोषणाएं की हैं जो निश्चित रूप से हमारे इन सभी जवानों के मनोबल को बढ़ाने का काम करेंगे और उनकी जो कार्य क्षमता है वो बढ़े, उनका मनोबल ऊंचा रहे, ये हमारा प्रयास रहेगा हमेशा आगे भी।
सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत आज उत्तरकाशी जिले में नौगांव विकासखंड के तिनिया गांव में जिलाधिकारी प्रशांत आर्य की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर में ग्रामीणों की विभिन्न विभागों से संबंधित 7 शिकायतें दर्ज की गईं। जिलाधिकारी ने शिकायतों का मौके पर ही अधिकारियों की उपस्थिति में निस्तारण किया। शिविर में जरूरतमंद लोगों के आधार कार्ड, दिव्यांग प्रमाण पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र बनाए गए और ग्रामीणों को सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण, प्राथमिक उपचार और आवश्यक दवाइयों का वितरण किया गया। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में हाईस्कूल के टॉपर 240 छात्र छात्राओं के दल को भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण के लिए देहरादून से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये छात्र अलग अलग दलों में इसरो, श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, प्रोफेसर UR राव उपग्रह केंद्र और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जैसे संस्थानों का दौरा करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम के जरिए प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को भारत की प्रगति, विज्ञान, तकनीक, इतिहास और संस्कृति को प्रत्यक्ष रूप से देखने समझने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जब छात्र इन संस्थानों का भ्रमण करेंगे तो उन्हें ये अनुभव होगा कि तकनीक के क्षेत्र में आज का नया भारत कितना आगे बढ़ चुका है। इस भ्रमण के दौरान आप लोग इसरो के साथ साथ श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, प्रोफेसर UR राव उपग्रह केंद्र और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्रों जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों का दौरा करेंगे। वहां पर देखेंगे किस प्रकार से हमारे वैज्ञानिक काम करते हैं, किस प्रकार से हमारे संस्थान काम करते हैं। और ये वही संस्थान है जिन्होंने आज भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में पूरे देश में आज भारत का परचम लहराया है। और जब आप सब इनका भ्रमण करेंगे तो आपको अनुभव होगा कि तकनीकी के क्षेत्र में आज भारत कितना आगे बढ़ चुका है। साथ ही आप सबको ये भी प्रेरणा मिलेगी कि एक दिन इन केंद्रों में काम करने वाले वैज्ञानिकों, प्रोफेसरों, इंजीनियरों की भांति आप में से भी बहुत सारे लोग राष्ट्र निर्माण में इन क्षेत्रों में जाकर अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं से अपील की कि वो अपनी डायरी में यात्रा अनुभव लिखने के साथ उत्तराखंड में पहली बार हुए नवाचारों और उपलब्धियों को भी दर्ज करें। उन्होंने कहा कि शैक्षिक भ्रमण से लौटने के बाद इस डायरी के आधार पर प्रत्येक जिले से 2-2 छात्रों को पुरस्कृत किया जाएगा। गोवा के अरपोरा में कल हुए भीषण अग्निकांड में उत्तराखंड के 5 लोगों की मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार दिवंगतों के पार्थिव शरीर जल्द से जल्द उनके परिजनों तक पहुंचाने के लिए गोवा सरकार के लगातार संपर्क में है। उदय शंकर संगीत एवं नाट्य अकादमी फलसीमा अल्मोड़ा में आज नृत्य सम्राट पंडित उदय शंकर की 125वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय अल्मोड़ा के छात्र छात्राओं ने शास्त्रीय गायन और नृत्य की प्रस्तुति दी। पंडित उदय शंकर की स्मृति में सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में 7 दिवसीय राष्ट्रीय चित्र निर्माण कार्यशाला भी आज संपन्न हो गई। कार्यशाला समन्वयक प्रोफेसर सोनू द्विवेदी ने कहा कि उदय शंकर जी के जीवन और उनकी कला पर आधारित कार्यशाला का उद्देश्य लोगों को चित्रों के माध्यम से जानकारी देना है। उत्तराखंड शासन का यह प्रयास बहुत ही सराहनीय है कि उन्होंने उदय शंकर नाट्य अकादमी को यह अवसर दिया कि वह इस तरीके की कार्यशाला करवाएं और उन्होंने हमारे विभाग चित्रकला विभाग सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय को दिया और मुझे समन्वयक के रूप में उन्होंने नियुक्त किया और जिसमें कि इतने कलाकारों को एक ही विषय पर चित्र बनाने का अवसर मिला है। जो उदय शंकर जी के जीवन के विविध पक्ष है, जो उनके जीवन का जो प्रगति रहा है, जो उत्थान रहा है, उसको जानने का सबसे अच्छा माध्यम ये आर्ट गैलरी होगी और यह गैलरी यहाँ पे परमानेंट लगी रहेगी। आम जन समूह जब चाहे यहाँ आकर के देख सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वंदे मातरम के मंत्र ने समूचे देश को शक्ति और प्रेरणा दी तथा स्वतंत्रता आंदोलन को ऊर्जावान बनाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होम गार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस पर रैतिक परेड का निरीक्षण किया। होमगार्ड स्वयंसेवकों को वर्दी भत्ता अनुमन्य किए जाने सहित अन्य घोषणाएं की। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में हाईस्कूल के टॉपर 240 छात्र छात्राओं का दल भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण के लिए देहरादून से रवाना। और गोवा के अरपोरा में कल हुए भीषण अग्निकांड में उत्तराखंड के 5 लोगों की मृत्यु। प्रदेश सरकार दिवंगतों के पार्थिव शरीर को उनके परिजनों तक पहुंचाने के लिए गोवा सरकार के लगातार संपर्क में। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।